स्वामी मेरी रक्षा करो। हे जग स्वामी मेरी रक्षा करो। रक्षा करो मेरी रक्षा करो। रक्षा करो मेरी रक्षा करो। देखिए उत्तरा को तो पता था कि उसके समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उत्तरा ने तो देख लिया, पर क्या आप हम सबको पता है कि हमें समाप्त करने के लिए हमारा काल कब आ रहा है? हम कब काल के ग्रास बन जाएं? काल कुठार लिए फिरता ये यमराज जो है अपने दूतों को भेज कर रखे रखते हैं। कब कौन का नंबर आ जाए तो वो नंबर आने से पहले भगवान की भक्ति कर लो, वही उस नरक में जाने से हमें बचा सकते हैं। हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो। हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो। रक्षा करो मेरी रक्षा करो। रक्षा करो मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन। ये भगवान का संकल्प है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ छोड़कर, सब आश्रयों को छोड़कर, सब लोक धर्मों को छोड़कर जब मेरी शरण में आ जाता है तो योगक्षेम वहां में हम योगक्षेम। फिर उसके योगक्षेम का वहन, उसके प्राणों की रक्षा मैं करता हूं, मैं करता हूं। यही सोचकर मैं आपके चरणों में आई हूं भगवान, यही सोच कि आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए सन्मुख हो य जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। हमारे मानस मृगेंद्र जी बैठे, यही भाव है, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है सब छोड़कर, फिर मैं उसके सब अपराध क्षमा करके उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो जब उत्तरा पहुंची भगवान की शरण में, सब आश्रयों को छोड़कर, मदाश्रया मद भक्ता, मेरे आश्रित मेरे भक्त जब मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं सब कुछ छोड़ देता हूं उनके लिए। फिर मैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं। ये भगवान का सत्संकल्प है। और भगवान ने क्या किया? भगवान स्वयं अति सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके भेज देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। परम सौभाग्यशाली उत्तरा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिसके गर्भ में जो पलने वाला है वो बड़ा ही धर्मात्मा राजा बनेगा। जिसके द्वारा बहुत सी घटनाएं होंगी। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। माता कुंती भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। हे केशव, हे माधव, हम कहां तक आपकी महिमा का गुणगान करें। आप कितने कृपालु हैं भगवान, आपने समय समय पर हमारी रक्षा करी। प्रभु तुम कब न करी रखवारी,
ए हरि तुम कब ना करी रखवा, कब कब आपने हमारी रक्षा की। जब भी हम पर कोई संकट आया, उस संकट से हमें उबारने के लिए आप पधारे और आपके चरणों में गिरे गए। हम कहां तक आपकी महिमा का गुणगान करें। भगवान ने माता कुंती से आज्ञा लेनी चाहिए कि माता, अब मेरा कार्य यहाँ पर समाप्त हो गया है, मुझे जाने की आज्ञा, मैं जाना चाहता हूँ। द्वारिका गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे जाने दीजिए। जैसे ही ये शब्द माता कुंती ने सुने, कहा कि केशव, आप मुझसे जाने की आज्ञा चाहते? अभी तो आपने हमारी रक्षा करी है, अभी अभी कुछ क्षणों पूर्व आपके द्वारा हम रक्षित हुए और आपने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं। आप ऐसे ही छोड़कर हमें चले जाएंगे? माता कुंती ने कहा, भगवान हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान ने कहा, माता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप जब भी स्मरण करेंगे मैं लौट आऊंगा, पर मुझे द्वारिका जाना होगा और मैं जाते जाते आपको कुछ वर देना चाहता हूं, मांगिए, आप क्या मांगते हो? माता कुंती से भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? कुंती ने कहा, आपसे क्या मांगे हम? आपने बिना मांगे सब कुछ हमें दे दिया। इस सृष्टि के सबसे भीषण युद्ध महाभारत में आपने हमें विजय प्राप्त कराई। जब भी मेरे पुत्रों पर कोई संकट आया, आपने प्राण बचाए। ये मैं भी जानती हूं कि इस युद्ध में विजय आपके द्वारा ही तो हुई है, मेरे पुत्रों में कोई सामर्थ्य नहीं था। कितनी विशाल अक्षौहिणी सेनाओं को समाप्त कर दे, वो आपके बल से जीते हैं। आप ऐसे छोड़कर माता, आप मुझसे वर के रूप में जो चाहो मांग सकती हो, मांग लीजिए। सोचिए माता कुंती ने क्या मांगा होगा। आज आपसे भगवान कहें, आप पर प्रसन्न होकर कि मांगो, क्या मांगते हो, क्या मांगोगे आप बताओ। बताइए, इतने व्यक्ति पंडाल में बैठे, सब यही मांगेंगे, भगवान सुख संपदा दीजिए, संपत्ति दीजिए। कोई कदाचित संतों की शरण लिया हुआ भक्त होगा तो भगवान से भक्ति मांगेगा, कोई मोक्ष मांगेगा, कोई भगवान का वैकुंठ धाम मांगेगा। पर माता कुंती ने क्या मांगा बताओ? ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता, केवल माता कुंती ही जिन्होंने कहा कि भगवान यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे दीजिए कि मेरे जीवन में कष्ट आए, मुझे आपत्ति दीजिए, विपत्ति दीजिए। क्या मांगा? संकट मांगे, विपत्तियां मांगी। विपदः सन्तु न शश्वत्। और वो क्यों मांगा? क्योंकि माधव केशव, जब भी हम पर कोई संकट आएगा, जब भी हम पर कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, और हमारा ध्यान आप में जाएगा कि हे केशव हमारी रक्षा करो, उसी क्षण आप दौड़कर आकर हमारे समीप आ जाएंगे। इसलिए हमें कष्ट दीजिए, क्योंकि जीव जब प्रसन्न होता है, जब विपत्तियों से मुक्त होता है, तो आपको विस्मृत कर जाता है, फिर उसकी स्मृति में आप नहीं रहते। जीव जब प्रसन्न होता है, सुख संपदा से आनंदित होता है, तो कौन भगवान को याद करता है?
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को। जब हम प्रसन्न रहते हैं तो कहाँ भगवान, और जैसे ही कोई आपत्ति आती, हे भगवान बचाओ, हे भगवान रक्षा करो, फिर भगवान याद आते हैं। भगवान कब याद आते हैं? जब हम घोर संकट में होते हैं, जब हमारा कोई आश्रय नहीं रहता, जब हमें किसी से अपेक्षा नहीं रहती, जब कोई भी हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तब हमें भगवान याद आते हैं। बाकी भगवान कहाँ। ये तो आप अभी पंडाल में बैठे हो 3-4 घंटे हैं, आचार्यों की सन्निधि में बैठे हो, तो आपको भगवान याद आ रहे हैं, हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। जैसे ही पंडाल से निकलोगे, ये लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला। फिर भूल जाते हैं, फिर वही नौन तेल लकड़ी, वही क्रम, वही इस संसार का जो क्रम है, उसी में लग जाते हैं, बाहर जाते हैं। देखो कुछ लोग तो यहाँ बैठे भी फोन पर लगे हैं कि कहीं व्यापार तो खराब नहीं हो। फोन ने घरे मेल रहा करो कि फोन के साथ कई समस्या आया करे। माँ के लुगाया ठीक है, कोई फोन लेर को नहीं, किसी के पास फोन नहीं है ना। है जो जो ले आया वो सब अड्डा चढ़ा दीजो मन। या ताकाड़ा धनी दिलाया को नहीं था ना। आजकल तो पहले फोन न्यारो मांगे। ब्याह हो अगर कोई लुगाई आवे ना नहीं तो घर में बाद में घुस पहली मोबाइल लो, और वो भी फिर एप्पल को आणू। फोना को जोरदार काम है ने। फोन होनू ठीक है, हाँ सुविधाएं हैं, इनका उपयोग करना चाहिए, पर इन्हीं में हम तल्लीन हो जाएं। हाँ जल पी लो, ठीक है, जल पीना आवश्यक है। पी रहे हो बेटा, पूछा किसी ने भी नहीं, हमसे किसी ने नहीं पूछा। अब हम बोल रहे हैं इतनी देर से कि लो थोड़ा जल पी लो। दो चार तो ऐसे हैं, क्या है, बैठे हैं ना सभी। देखो ये मेवादास जी हमारे मदुरई वाले, ये अभी जाके चुपचाप पीछे से 2 कप चाय खींच आए, पता ही नहीं चलने दिया। वो तो इनके शर्ट पे गिर गई चाय, इसलिए पता चल गया। आपको तो बैठकर आनंद लेना है, श्रम तो हम कर रहे हैं। आनंद आ तो रहा है ना कि नहीं आ रहा है? नहीं, जबरदस्ती वाली बात को नहीं, आपने खेवो तो ठीक है, नहीं तो कहीं हो कि मन तो कहता केणी मथा कहता है तो आयो को नहीं। मन तो वेदेही शरण जी बुलाया और दक्षिणा भी यही दे थे, देवो को नहीं, तो मन तो आके ताई करनू पड़ी। सही है, एम काई बात है। देखो बात तो बात की है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप तीरथ सुमिरन न हो। ऐसे ही है ना? क्या है मेरे जी? क्योंकि मानस का मेरा इतना अध्ययन नहीं है। जब तप सुमिरन भजन न होई, ये है, यही भाव जो माता कुंती ने कहा भगवान से, वही हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जीवन में वही समय
संकट का है जिस समय हम भगवान का स्मरण भूल जाते हैं, हम भगवान को विस्मृत कर देते हैं, वही समय हमारे लिए अहितकारी हो जाता है। जप तप सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। तो भगवान आपका स्मरण कभी छूटे नहीं, अहर निस निरंतर आपका स्मरण बना रहे, इसके लिए आप हमें संकट दीजिए, आप हमें विपत्तियां दीजिए। ये माता कुंती ने भगवान का चिंतन ही समस्त समस्याओं का समाधान, इसीलिए शास्त्र कहते हैं हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि का स्मरण ही समस्त समस्याओं को दूर करता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए माता कुंती ने भगवान से मांगा कि हम आपका स्मरण करते रहें भगवान। और वो स्मरण कब होगा? जब आप हमें आपत्तियां देंगे। आपका सुमिरन बना रहना चाहिए, जहां कहीं रहें, जिस परिस्थिति में रहें, बस आपका स्मरण न छूटे। असहूं तसहूं कसहूं करके हरि नाम भजे सुतरे पतरे। बस किसी भी प्रकार आपका स्मरण बने रहना चाहिए। यदि आपका चिंतन हमने छोड़ दिया भगवान, तो आप हमसे दूर हो जाए। तो भगवान को निकट रखने के लिए, स्वयं को भगवान का सानिध्य सदैव मिलता रहे, इसके लिए माता कुंती ने विपत्तियां मांगी। भगवान कहते हैं माता, अभी तक आपका विपत्तियों से मन नहीं भरा क्या? है? अभी तक जो आपकी जीवन यात्रा रही है, इसमें आपने कष्ट ही तो देखे हैं। आपको सुख तो मिला ही नहीं अभी तक। आप पांडवों ने जन्म लिया, जब से राज्य से निष्कासित हैं, फिर इनके भाइयों ने इन्हें अलग कर दिया, एक नोक के समान भी पृथ्वी देने से मना कर दिया, समय समय पर आपका तिरस्कार किया गया, आपको समाप्त करने के लिए योजनाएं बनाई गईं। उन संकटों से क्या अभी तक आपका मन नहीं भरा, जो आप फिर से मुझसे संकट मांग रही हैं? कितना सुंदर माता कुंती ने भाव भगवान के चरणों में रखा कि भगवान, आपने उन कष्टों का तो हमें स्मरण करा दिया, परंतु आपको हम भी ये स्मरण कराते हैं कि जब जब हम पर संकट आए, हमारी इस संपूर्ण जीवन यात्रा में आप हमारे साथ रहे, आपका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहा। ये किसको मिलता है? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बताओ, माता कुंती का भाव सही है कि नहीं? भगवान जब किसी की रक्षा करने जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए जाते हैं और अपना कार्य करके फिर वापस वैकुंठ पधार जाते हैं, पर एक पांडव ऐसे थे जिनके साथ में भगवान जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक भगवान उनके साथ रहे। ये कृपा उन पांडवों को मिली। चाहे उनको ज्ञान की आवश्यकता हो, चाहे बल की आवश्यकता हो, हर जगह भगवान खड़े रहे, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे। पांडवों ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और धर्म क्या है? सत्यम परम धीमहि, वही भगवान स्वयं धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान ही तो धर्म है। उन्होंने भगवान का मार्ग नहीं छोड़ा, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा, सदैव उनके साथ रहे। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान ने क्या क्या नहीं किया। भगवान ने उन पांडवों के लिए भगवान ने अपना वचन तक तोड़ दिया। कभी कोई वचन तोड़ता है क्या? कहां तो भगवान का संकल्प है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में भगवान ने
वचन नहीं छोड़ा, चाहे 14 वर्ष का वनवास क्यों न भोगना पड़े, चाहे माता पिता को छोड़ना पड़े, चाहे भार्या को छोड़ना पड़े, पर भगवान ने अपना वचन नहीं छोड़ा। और वही भगवान जब अपने भक्त पर कोई संकट आता है, जब उसके प्राणों पर, पता है ना, अर्जुन को जब समाप्त करना चाह रहे थे पितामह ने यही ध्येय रखा कि एक बार भगवान का संकल्प अवश्य तोड़वाऊंगा मैं। तो ऐसी उस भीषण स्थिति में ऐसे बाणों की वर्षा की अर्जुन पर, अर्जुन हिल गया पूरी तरह से। क्या करे, अंत में भगवान को शस्त्र धारण करना पड़ा, जबकि भगवान का ये संकल्प था कि मैं इस युद्ध में स्वयं नहीं लड़ूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं धारण करूंगा, पांडव लड़ेंगे, मैं केवल अर्जुन का सारथी बनकर रहूंगा। अब जिसके सारथी भगवान बन गए, फिर उसके जीवन में बचा ही क्या, बताओ। उसको किसकी आवश्यकता है? जिसकी गाड़ी भगवान चलाएं। प्रेम वशीभूत अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वशीभूत होकर अर्जुन का रथ है? भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया। इससे बड़ी और कृपा का क्या उदाहरण हो सकता है, बताइए। भगवान से बड़ा कोई कृपार्णव हो सकता है? कोई दयालु हो सकता है? जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान हैं, वो स्वयं अर्जुन का रथ हाँकने के लिए उसका सारथी बन के बैठे। और हनुमान जी को बैठा दिया ध्वजा पर, बोलो बैठ जाओ, ध्यान रखना कोई कुछ गड़बड़ करे तो। हाँ, हनुमान जी भी थे महाभारत में, ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं बोले इस रामायण के युद्ध में तो हनुमान जी थे, महाभारत में तो हनुमान जी थे ही नहीं। हनुमान जी कहाँ चले गए, क्या कर रहे थे? अरे हनुमान जी वहीं विराजमान थे अर्जुन के रथ पर। वैसे तो ध्वजा के जो देव हैं वो गरुड़ हैं, गरुड़ जी ध्वजा पर रहते हैं, पर महाभारत युद्ध में भगवान ने हनुमान जी को वो स्थान प्रदान किया और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ध्यान रखना, युद्ध में कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप अकेले ही पर्याप्त हो। हनुमान जी से भाई, तो हनुमान जी वहां विराजमान। बोलो क्या भगवान की भगवत्ता देखिए, क्या लीला, क्या दयालुता। हनुमान जी को ऊपर बैठा दिया, स्वयं नीचे बैठ गए और पीछे अर्जुन को कहा चलो युद्ध करो। अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर देता है। सामने देखकर बंधु बांधवों को मोहित हो जाता है कि मैं कैसे अपने बंधुओं को मारूं। फिर भगवान ने कहा कि बेटा अब तुझे मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाना ही पड़ेगा। तू मुझे सारथी समझकर अपना मित्र सखा ही मान रहा है, तो मैं तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। तब उस परब्रह्म परमेश्वर ने अपना वह विराट स्वरूप धारण करके अर्जुन को दर्शन कराए और कहा, अर्जुन भूले मत, तू नर है, मैं नारायण हूं। और हम दोनों ने इसीलिए अवतार लिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तू कैसे भूल सकता है? प्रिय शिष्यम अर्जुनम निमित्त कृत्य गीता शास्त्रम समुपदिष्ट। अपने शिष्य प्रिय अर्जुन को भगवान ने उपदेश किया कि तू भूल मत, तेरा जन्म इसीलिए हुआ है।
और मैंने भी अवतार इसीलिए लिया है। आज ये तुझे कर्म करना ही है। हम भूल जाते हैं, अर्जुन के समान हम भी भ्रमित। अर्जुन तो एक बार भ्रमित हुआ, हम तो जीवन भर भ्रमित ही रहते हैं। हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारा ध्येय क्या है। हम मानव देह में इस मानव जन्म को लेकर हमारी क्या क्या ध्येय होना चाहिए, क्या सार्थकता है, हम भूल जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, भटकते रहते हैं जीवन पर। और वो भटकना नहीं चाहती माता कुंती, इसलिए कहती है, निवेदन करती है, भटकते रहेंगे हम तो हो के बाबरे, तेरे बिना जाए कहाँ, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सांवरे ओ तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। विरहा जलाना डाले बन नागरे, तेरे बिन जाए कहाँ हो। आप तो हमें छोड़कर भगवान द्वारिका चले जाएंगे, पर हम आपके बिना कहाँ जाएंगे। जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मोहन, ये झोली कहाँ फैलाए, तेरे दर के सिवा मोहन, ये झोली कहाँ फैलाए, तेरे दर के सिवा। हमें छोड़कर मत जाइए केशव, आपके बिना कहाँ गति होगी। नान्या गति कृष्ण पदारविंदात्, आपके चरणों के अतिरिक्त हमारी गति कहाँ है, कहाँ। पर यदि आप जाना ही चाहते हो तो जाते जाते हमें ये वर दीजिए कि जीवन में संकट आते जाए, ताकि आपकी स्मृति कभी आपका विस्मय न हो, आपके अविस्मरण न हो। आपको यदि हम भूल गए, कदाचित हम मानव हैं, हम आपको भूल भी जाएं केशव, पर आप हमें मत भूलिएगा। ये संभव नहीं कि आप सदैव हमारी स्मृति में बने रहें, क्योंकि ये माया आपको भुलाने में हमें निरंतर प्रयास करती है। पर ये तो संभव है कि आपकी स्मृति में हम बने रहें, हम बने रहें। इतनी कृपा कीजिएगा केशव, हमें कभी भुलाइएगा मत। आप द्वारिका से भी हमें स्मरण करते रहिएगा। जाते जाते भगवान युधिष्ठिर जी के समीप उन्हें ये समझाने जाते हैं कि आप यदि पति दिनेश बनने जा रहे हैं
आपको यह भूमिका निभानी है। युधिष्ठिर ने कहा, केशव मैं कैसे इस सिंहासन पर बैठ जाऊं जिस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए मैंने इतना रक्तपात कर दिया हो, मैंने अपने सुहृद बंधु बांधवों को समाप्त कर दिया हो, जिनके प्राणों को लेकर मैं कैसे इस सिंहासन पर बैठ सकता हूं? मेरा मन स्वीकार ही नहीं करता कि मैं इस राजपाट को संभालूं। कैसे संभालूं? इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठने का मेरा मन नहीं करता। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे भ्राताश्री, मैं फिर से आपको कैसे समझाऊं? जो उपदेश मैंने अर्जुन को दिया था युद्ध के समय, भगवान ने विचार किया कि नहीं, अब मैं नहीं समझाऊंगा, मैं समझा चुका हूं। ये भूल गए युधिष्ठिर जी कि ये निमित्त हैं, ना तो इन्होंने कोई विजय प्राप्त की है, ना ही किसी ने इनको मारा है, ना इन्होंने किसी को मारा। ये सब मैं कर रहा था, कैसे बताऊं इनको? पर ठीक है, ये बड़े भ्राता हैं, इनको मैं उपदेश नहीं करूंगा। अर्जुन मुझसे छोटा था, इसलिए मैंने उसे सिखा दिया। अब ये मुझसे बड़े हैं, तो चलो इनको बड़ों से ही उपदेश कराते हैं, बड़ों से ही उपदेश। और संपूर्ण उस धरातल पर सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था? जो चिरकाल से अवस्थित था, जिन्हें पितामह कहा जाता था। पितामह भीष्म के समीप लेकर जाते हैं उन पांडवों को उपदेश कराने के लिए। भगवान ने जाकर पितामह से निवेदन किया, प्रणाम पितामह, मैं इन पांडवों को आपके समीप उपदेश कराने के लिए। और जैसे ही पितामह ने भगवान को देखा, अरे केशव, धन्य हो गया मैं, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहे थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को इसीलिए रोक कर रखा था कि जब तक मुझे आकर माधव दर्शन नहीं देंगे, मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। निरंतर भगवान का स्मरण चल रहा है। पितामह उस सरसैया पर लेटे हुए, विचार कीजिए, जिसके शरीर में सैकड़ों तीर लगे हों, रक्त रंजित उनका शरीर अनेक दिवस से, उस अवस्था में भी पितामह भीष्म का एक ही चिंतन, केशव आकर मुझे लेकर हर श्वास तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हर श्वास तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन। मेरे अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में बस केशव मुझे दर्शन देने आ जाना। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे, पितामह भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान भी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो समय आए। पांडवों को उपदेश कराना तो केवल मात्र एक उपालंब है, उद्देश्य नहीं है, केवल मात्र एक बहाना है कि ले जाकर मैं उन्हें पितामह से उपदेश कराऊं। वस्तुतः तो भगवान को उन्हें दर्शन देना है। भगवान
जिस रूप में जो भजता है उसे उस रूप में दर्शन देता है। उस समय जल्दी आना नहीं नाथ भूल जाना। उस समय जल्दी आना नहीं नाथ भूल जाना। पितामह भगवान, मैं आपके चरणों में क्या निवेदन करूं, क्या समर्पित? कुछ है नहीं मेरे समीप। इस रक्त रंजित शरीर में अब तो ना रक्त बचा है ना मांस बचा है। मैं क्या आपके चरणों में निवेदन करूं, क्या समर्पित करूं? भगवान स्वयं मेरे समीप आए हैं, मेरे द्वार पर हैं, मैं उन्हें क्या अर्पण करूं? तो पितामह ने निवेदन किया कि भगवान, मुझे मेरी इस सत असत विवेकिनी प्रज्ञा से, इस बुद्धि से यही जान पड़ता है कि मेरे समीप एक ही वस्तु इस समय है जो मेरी है, जिसे मैं अपना कह सकता हूं, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये जो मेरी मति है, इस मति को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, इसे स्वीकार। ये मति आपके ग्रहण करने योग्य अब बनी है, पहले नहीं थी। क्योंकि पहले तो दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मेरी मति भी दूषित हो गई थी, वो पवित्र नहीं थी, वो आपको समर्पित करने योग्य नहीं थी। परंतु जब अर्जुन के बाणों से मेरा दूषित रक्त निकल गया और जब आपने आकर मुझे दर्शन दे दिए, तो आपके दर्शनों के उपरांत तो फिर कोई पाप शेष रहता ही नहीं। अब ये मेरी बुद्धि पवित्र शुद्ध निर्मल हो गई है। इस निर्मल बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पितामह भीष्म ने बुद्धि को समर्पित। श्री यमुना जी का तट, वह गंगा पुत्र भीष्म भगवान के चरणों में अहरने से ही निवेदन, बस आप आकर मुझे दर्शन दे देंगे, वही मेरा अंतिम समय हो जाएगा। आपके दर्शनों से बस मैं छोड़ दूंगा अपने प्राणों को। उपदेश कराना तो केवल निमित्त मात्र है, वस्तुतः तो भगवान को दर्शन देना। तो गंगा पुत्र भीष्म यही भगवान से निवेदन करते हैं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन। गोविंद नाम लेकर हर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर हर श्वास तन से निकले। इतना तो मानो पिता मैंने स्वयं के लिए नहीं, हम सभी के लिए भगवान से निवेदन किया कि अंतिम समय में आपकी स्मृति बनी रहे। अंतमति सो गति, अंतिम समय में जहां हमारी मति होती है हमें वही गति प्राप्त होती है। उसका उदाहरण स्वयं भरत जी हैं, जड़ भरत जी।
अंतिम समय में हिरण के उस शावक में उनकी मति रहती है और दूसरी योनि उन्हें हिरण की मिल जाती है, मृग योनि में जन्म होता है। अनेक उदाहरण है ऐसे जो हमारी मति अंतिम समय होती है। तो इसका अर्थ क्या है? अब विषय यह है कि हमारा अंतिम समय कौन सा है, हमारा अंतिम समय कौन सा है? क्या आपको पता है कौन सा समय आपका अंतिम है? कोई भी समय हमारा अंतिम हो सकता है, किस क्षण कब कौन सा समय तान पखेड़ू हमारे उड़ जाए कोई नहीं। इसलिए स्मृति सदैव बनी रहनी चाहिए। यही प्रश्न परीक्षित ने भगवान सुखदेव से किया सर्वप्रथम। म्रियमाणस्य किं करें? म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए भगवान? म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होनी है। अपराध हो गया परीक्षित से। ये वही परीक्षित है जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की और भगवान के द्वारा रक्षित होने के कारण उसका नाम परीक्षित पड़ा। और कलयुग के प्रभाव से मति भ्रम होने से ऋषि का अपमान हुआ और ऋषि का श्राप मिला कि तुम्हें 7 दिवस पश्चात तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो। सब राजपाट छोड़कर व्यथित होकर परीक्षित बैठ गए वन में जाकर। सब ऋषि जन मुनि जन बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र परीक्षित से मिलने आ रहे हैं, उनका दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने आते हैं। और उसी समय भगवान सुखदेव का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव का पाद पूजन करके, कौन से भगवान सुखदेव? यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं। ऐसे भगवान सुखदेव को प्रणाम करते हैं महाराज परीक्षित। निवेदन किया, भगवान आपको सब कुछ पता ही है कि मुझे श्राप मिला है, 7 दिवस में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए? क्या इन 7 दिनों में मेरा कल्याण संभव है भगवान? मैं आपसे यही जिज्ञासा करता हूं कि जिसकी मृत्यु निकट हो, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? परीक्षित ने यह प्रश्न केवल स्वयं के लिए नहीं किया, अपितु हम सभी भवसागर में जो डूबे हुए जीव हैं इन सब के लिए किया है। म्रियमाण व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो। भगवान सुखदेव परीक्षित की शंका का समाधान करते हैं कि राजन, आपके समीप तो 7 दिन है, आपके समीप तो 7 दिन है। राजा खट्वांग के पास तो केवल कुछ क्षण थे। उस कुछ क्षणों के सत्संग से, उस सत्संग के प्रभाव से उन्होंने स्वयं को मुक्त कर लिया इस बंधन से। तो आपके पास तो 7 दिन हैं। हमारे पास कितने दिन हैं बताइए? है? नहीं, 7 दिन तो ठीक है, कार्यक्रम कथा चलेगी, वो अलग बात है। आप लिख कर दे सकते हो कि आपके पास कल का दिन है या नहीं है? क्या कोई घोषणा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हमारी मृत्यु कब कहां है, किस रूप में आएगी, कोई नहीं जानता। कल आप हम सभी यहाँ पर कथा कर रहे थे, सुन रहे थे। मैं जैसे ही मंच से उतरा, मुझे एक बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हमारी चतुर संप्रदाय
कि श्री महंत जो यहां पहुंचने वाले थे इस कार्यक्रम में, कल उन्हें यहां होना था, श्री दिनेश दास जी महाराज वो भगवत धाम में प्रविष्ट हो गए। कोई सोच सकता है? हमारे वैदेही शरण जी के अनन्य मित्र, मुझे से ही मंच से उतरा, मुझे सूचना मिली, भगवान के चरणारविंदों में यही अभ्यर्थना। यूं तो जितने भी सत महापुरुष संत जन होते हैं वो वैसे ही भगवान के पार्षद होते हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने वैकुंठ धाम में सतत निवास प्राप्त हो, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। ये हमारे सनातन धर्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जो समझते हैं इन अखाड़ों परिषदों को वो सब जानते हैं कि ये पद कितना महत्वपूर्ण होता है। आज सभी यहाँ पर उपस्थित होते चतुर्वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भी, सभी संत महामंडलेश्वर, परंतु इस घटना के कारण सब वहां पर हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कब कौन सा क्षण हमारा अंतिम हो हमें पता नहीं। हमें यही समझकर हमारी जीवन यात्रा करनी चाहिए कि कब हम मृत्यु के ग्रास बन जाएं, कब यमराज अपना प्रभाव दिखा दे। वही यमराज यमदूत घूमते रहते हैं पूरे सृष्टि में, जिसका कब किसका हमें नहीं दिखते। वो या तो केवल अजामिल को दिखे या फिर कोई आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष हो उन्हें दिखे। तो म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो भगवान सुखदेव ने कहा, राजन यूं तो मृत्यु अवश्यंभावी है, सभी की आनी है, कब किसकी आए कोई पता नहीं, पर आपके साथ में ये सबसे बड़ा संयोग है। आपके लिए लाभ क्या है बताओ? जो श्राप मिला है परीक्षित को, वह श्राप ही उनके लिए वरदान है। ये मेरा भाव है, ये उनके लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि आप हम सभी को नहीं पता कि हम कितनी देर, कितने दिन, कितना क्षण हम जीवित रहेंगे, लेकिन परीक्षित के लिए अटल सत्य है कि 7 दिन पहले वो मर नहीं सकते, 7 दिन पूर्व वो मर नहीं सकते। आचार्य श्री को निवेदन, क्योंकि ऋषि का श्राप कभी व्यर्थ जा नहीं सकता, और 7 दिन पहले परीक्षित को मृत्यु आ नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु का जो निमित्त है वो तक्षक सर्प बनने वाला है। तो 7 दिन तो परीक्षित जीवित है ही। तो राजन आपके लिए तो ये सबसे बड़ा सुयोग है, इसे आप अपना दुर्भाग्य मत समझिए। ये आपके लिए सुयोग है कि 7 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये निश्चित है। गदाधारी भीम एक दिन युधिष्ठिर के सामने नृत्य करने लगे। ध्यान से सुनिएगा। जब महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, राजपाट संभाल लिया, तो एक याचक आया द्वार पर। सेवक ने आकर निवेदन किया, महाराज द्वार पर एक याचक है, आपसे कुछ याचना करना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई अभी उससे कह दो कि मैं थोड़ा इस समय व्यस्त हूं और कल आ जाए, कल उसकी याचना पूर्ण कर दी जाएगी। उधर से भीमसेन जी आ रहे थे। भीमसेन जी ने सेवक से पूछा, भाई किधर से, कहां से? बोले महाराज के पास से आ रहा हूं। बोले क्यों, क्या बात हुई? बोले महाराज से निवेदन किया कि कोई द्वार पर याचक खड़ा है, उसे याचना चाहिए। तो महाराज ने कहा अभी कुछ किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो वो कल आ जाए, उसकी इच्छा कल पूर्ण कर दी जाएगी। तो भीमसेन जाकर युधिष्ठिर के सामने नृत्य करने लगे। आहा, आनंद आ गया, ओहो हमें सब कुछ मिल गया, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। युधिष्ठिर जी आश्चर्यचकित होकर भीमसेन से पूछने लगे, अरे क्या हुआ अनुज, तुम ऐसे क्यों नाच रहे हो? ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? बोले महाराज क्या नहीं मिल गया, हमें त्रिकालदर्शी हमारे भ्राता श्री मिल गए।
आपसे बड़ा और कौन त्रिकालदर्शी ज्ञानी हो सकता है। बोले क्या बात हुई? बोले महाराज अभी अभी तो आपने सेवक से कहा कि कल आना, कल तुम्हारी याचना पूर्ण की जाएगी। महाराज मैंने तो आज तक यही सुना है कि कभी किसी का कल नहीं आता और कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर आपने कर ली। आप मेरे भ्राता हैं, आप महाराज हैं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कल तक आप जीवित रहेंगे? उसी क्षण युधिष्ठिर का विवेक जागृत हुआ कि अरे मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया है। सही कह रहा है भीमसेन, क्या पता मैं कल जीवित रहूं न रहूं। मलयागिरि की सुबह शीतल मंद हवा, कल प्रातः जान चले न चले, ये कौन जान सकता है? अगले क्षण क्या घटित होने वाला है हमें नहीं पता। त्रिकाल कुठार लिए फिरता है, फिर चोट झिले न झिले। मैंने सुना ही है, आप सबसे कभी गाया नहीं है। कोई पता नहीं हमारा अगला क्षण क्या लेकर आए हमारे साथ, हम कोई भविष्यवेत्ता नहीं है। तो युधिष्ठिर को अपने उस त्रुटि का बोध हुआ और दौड़कर कहा भीमसेन उस याचक को रोको, वो कहीं चला न जाए, लेकर आओ उसे मेरे समीप में। उस कार्य को आज ही संपादित करना चाहता हूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बोहरी करेगो। आज ही कर डालो जो संकल्प मन में आ जाए। हमारे वैदेही शरण जी ने सदसंकल्प किया कि चतुर्वेद महायज्ञ करना है। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने विलंब नहीं किया और आप सभी भगवत जनों को साथ लेकर ये संकल्प यहाँ पर घटित हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। और केवल इतना सा ही नहीं, आपका संकल्प तो बहुत बड़ा है, आपका ध्येय तो बहुत बड़ा है। वेद विद्या प्रतिष्ठान महाविद्यालय यहां पर स्थापित करना चाहते हैं और उसकी ओर कृत संकल्प है। सभी का, हम सबको इनको सहयोग करना है। भगवान नरसिंह की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही रही है। बड़ा सुंदर भव्य मंदिर आपने विजय राम रावल द्वारा आचार्य पीठ की स्थापना तो कर ही दी है और साथ में सभी के कल्याण के लिए वैदिक प्रतिष्ठान महाविद्यालय, और फिर उसका रूप और भी विशाल हो सकता है वो विश्वविद्यालय बन जाए और आयुर्वेद महाविद्यालय, उस ओर आप अग्रसर हैं। करतल ध्वनि से हमें आपका स्वागत करना चाहिए और उसमें आप हम सबको काये न वाचा मनसेंद्रिये वा, है ना? क्या है? ऐसे करें जैसे समझ गए। तन मन और धन तीनों से सहयोग करना है, समझ गए? हाँ अब समझो। हाँ और सोच लेना आचार्यों के सानिध्य में बैठ के संकल्प कर रहे हो। हाँ 12 जाता है मुंडो कंदिकाओ महाराज को फोन ही कर नोटाओ कर कट फोन आ गयो कटे पीछा नहीं मांग ले। सब जनहितार्थ लोकेतार्थ, स्वयं के लिए। संत महापुरुषों का कार्य कर्म अपने लिए नहीं होता। स्वयं को क्या करना इनको? ये तो स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं, इनको अपने लिए थोड़ी विद्यालय खोलना। ये तो स्वयं ज्ञानी है और जिस परिवार से आते हैं आपको इनकी पृष्ठभूमि नहीं पता, मुझे पता। आप इतने बड़े परिवार से आते हैं जिसमें आपके पिताश्री हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे हैं, आपके भ्राता उच्च उच्च पद पर, आपके सारे परिवारजन सब राजकीय सेवा में भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कुल से आप आते हैं और आपने आप सबके कल्याण के लिए विरक्ति धारण करके और अपने जीवन को सनातन धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य आपको मिलता है। बोले वैदेही शरण जी महाराज की जय। हीरा कभी अपना मोल स्वयं नहीं बताता, ये हमें पता होता है। ये जोहरी जानता है कि कौन कितना गुणी है।
ऐसे सद्गुणी, क्या आवश्यकता थी आपको? पर फिर भी नहीं, मैं सनातन संस्कृति की सेवा करूंगा। और आपने शिष्यत्व स्वीकार किया हमारे पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का। आपके यहाँ पर आपका अध्ययन हुआ है, आपके सानिध्य में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। सोचिए, जिन्हें ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला हो तो फिर उनका जीवन और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, है? जिनको सानिध्य आचार्यों का मिले। इसीलिए ये आप सभी इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि आपको ऐसे महापुरुष मिले। और हमारी इस रामानंद संप्रदाय की जो एक पीठ है विजय राम रावल द्वारा, उसके आप पीठाधीश्वर हैं। तो आप हम सबको इनका पूर्ण सहयोग करना है। आपने जब मुझे संकेत किया, मेरी 2 कथाएं इस समय निश्चित थीं कहीं अन्यत्र, मैंने कहा नहीं, वो सब बाद में है। पहले आप मेरे बड़े भ्राता के समान हैं। मैंने पहला अधिकार आपका है। मुझसे जो बनेगा काये न वाचा मन सेंद्रिय वा, मैं स्वयं भी यहाँ पर आहुति देने आया हूँ, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं, यहाँ स्वयं अपनी आहुति देने के लिए आया हूँ। इस चतुर्वेद महायज्ञ में, इस संसार के विशेष और उत्कृष्ट इस महायज्ञ में, जो मेरे आप सबके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, उसमें मैं स्वयं अपनी छोटी सी आहुति देने के लिए, अब वो चाहे वाणी से हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आहुति देने के लिए आया। और संभव है मेरी आहुति को आप स्वीकार कर रहे हो। बोली भागवत भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। आज के श्रीमद् भागवत रस वर्षण को विश्राम की ओर ले जाएंगे। कल से फिर भगवान सुखदेव के मुखारविंद से जो उपदेश परीक्षित को मिला है, उसका आनंद रसास्वादन प्राप्त करेंगे। हमारे वैदेही शरण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे। आरती तक आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। आरती का दर्शन करके उसके उपरांत फिर प्रस्थान करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। आस्था भजन संतों के संग। दंतकांति सेंसिटिव है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूथपेस्ट, जिसमें है 21 जड़ी बूटियां